हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वर्क एनर्जी पावर का सेकेंड डीपीपी जो कि क्लासेस में चल रही है। बट कुछ क्वेश्चन जो छोड़ चुके हैं क्लासेस में उसको मैं फिर से करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने क्लास में छोड़ा था, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 भी छोड़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक पार्टिकल ऑफ मास 2 मिलीग्राम moves with constant speed and is found to pass 2 points 5 meter apart in a time interval of 5 millisecond. Find the kinetic energy of the particle. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आपके पास दो पॉइंट है जो कि डिस्टेंस कितना है दोनों पॉइंट के बीच में 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। और जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मास है, पार्टिकल का मास आपके पास दिया हुआ है 2 मिलीग्राम दिया हुआ है। तो 2 मिलीग्राम को आप केजी में चेंज कीजिए। पहले 2 इंटू मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? तो होता है 10 पावर -6 केजी। क्यों? क्योंकि 1 mg बराबर होता है 10 पावर -6 केजी, या फिर 1 kg इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 mg। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मास हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो ये है 5 मीटर। टाइम कितना लेता है जी? टाइम लेता है 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड का मतलब 10 पावर -3 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल का कितना होगा जो कि ये 5 मीटर ट्रेवल कर लेता है 5 मिली सेकेंड में। ठीक है, तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी हो जाएगा आपके पास d/t। हम वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें अगर एनर्जी निकालना है तो निकालना होगा 12mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ठीक है, तो v जरूरत है, हमें v पता नहीं है। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा d। d कितना है मेरे पास? 5 मीटर। t कितना है? t है 5 × 10 पावर -3। ये कट गया, कितना है v बराबर? v बराबर आ गया आपके पास 10 पावर 3। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ। मास है आपका 2 × 10 पावर -6 केजी। देखिए मास इतना है। ठीक है, v², v कितना है? तो v है 10 पावर 3 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया आपके पास हाफ। ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, कटेगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10 पावर -6 और ये हो जाएगा 10 पावर 6। ये 2 कट गया, ये 10 पावर -6 और ये 10 पावर 6 कट गया। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो गया 1 जूल हो गया, 1 जूल। तो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन ये सही है। तो ये था डीपीपी का सेकंड क्वेश्चन जो कि मैंने क्लास में छोड़ दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने क्लास में स्किप किया हुआ है। अब वही स्किप क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, एक था क्वेश्चन नंबर 2, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कौन सा डीपीपी है जी? सेकेंड डीपीपी है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, टॉपिक है एनर्जी और ये है आपका डीपीपी सेकेंड है। ठीक है, तो आपके पास पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है a cell of mass 20 kg at rest explodes into two fragments whose masses are in the ratio 2:3. The smaller fragment moves with velocity 6 meter per second. The kinetic energy of larger fragment is
ठीक है, कितना होगा ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 20 केजी मास का सेल है, ठीक है, वो क्या कर जा रहा है जी, ब्लास्ट कर जा रहा है 2 कंपोनेंट्स में, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स में। एक का मान एक कौन सा कितना रेशियो होता है, ये 2:3, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसका 2:3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, इसका मास मान लो 2x, इसका मान लो मास 3x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा 2x + 3x, और ये टोटल मास कितना दिया हुआ है, गिवन 20 kg दिया हुआ है। तो 20 kg, तो 5x बराबर कितना हो गया, तो 5x बराबर हो गया 20, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 20/5, x इक्वल टू कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो इस स्मॉलर फ्रेगमेंट का मास कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 कितना हो गया, 8 kg हो गया। स्मॉलर फ्रेगमेंट का मास कितना हो गया, 8 kg हो गया। और ये लार्जर का कितना हो जाएगा, तो लार्जर का हो जाएगा 3 × 4 12 kg का। यानी ये 20 kg का जो मास है, ये जो 20 kg का जो मास है, ये डिवाइड हो रहा है 8 kg में, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, और हो रहा है 12 kg में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आगे बोला जा रहा है कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो जा रहा है 6 मीटर/सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे लगाना होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लार्जर फ्रेगमेंट कितना स्पीड से जा रहा है, स्पीड कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मान ले, इसको ये कितना से जा रहा है, 6 मीटर/सेकंड से जा रहा है, इस ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड मान लेते हैं v', ठीक है, किधर जा रहा है नहीं पता, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल टोटल मोमेंटम आपके पास मास कितना है, तो 20 kg है, लेकिन वो रेस्ट पे है, तो स्पीड कितना हो गया 0, तो क्या कितना हो गया, इनिशियल टोटल मोमेंटम 0। अब फाइनल टोटल मोमेंटम कितना है, तो फाइनल टोटल मोमेंटम यहाँ पे फाइनल पोजीशन में क्या हो रहा है कि जो मास है ये क्या हो जा रहा है, दो अलग अलग मास में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर टूट जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 2 मासेस है, तो आपको क्या करना है, टोटल मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 8 × 6 प्लस ये 12 × v'। एक बात कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि फाइनल टोटल मोमेंटम और इनिशियल टोटल मोमेंटम क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये इनिशियल टोटल मोमेंटम के बराबर होगा फाइनल, तो फाइनल टोटल मोमेंटम कितना है, तो ये है 0 के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल इतना ही है। तो 8 × 6 कितना हो गया, 48 + 12v, तो आपके 12v', तो आपके पास 12v' हो जाएगा -48, तो v' बराबर हो जाएगा, ये 12 से 48 कट जाएगा -4 बार में। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि ये 6 मीटर/सेकंड से अगर राइट साइड जाएगा, ये 12 वाला किधर जाएगा, लेफ्ट की ओर जाएगा, ठीक है। तो v' कितना आ गया, 4 मीटर/सेकंड आ गया, -4 मीटर/सेकंड। अब क्या हम 12 kg वाले का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो 12 kg वाले का काइनेटिक एनर्जी तो पूछ रहा है कि लार्जर फ्रेगमेंट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो 12 kg का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हम लिख सकते हैं ½ m की जगह पे कितना हो जाएगा 12, और v' की जगह पे क्या, v' का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्पीड क्या है v' है, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 6 v कितना है, तो v' से -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 × 6, 16 × 6 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 96 हो जाएगा। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन ए, ठीक है। 16 × 4 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिखा हो तो आप देख सकते हो, इधर का वैल्यू कितना आएगा,
-4 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर? तो आपके पास यही क्वेश्चन था कि लार्जर फ्रेगमेंट का कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, कितना होगा जी 96 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्किप किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू x² - 2x क्या है, गिवन है। ठीक है, पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पर होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है F इज इक्वल टू -du/dx। ये आपको पता है F इज इक्वल टू -du/dx। और इक्विलिब्रियम पे फोर्स कितना हो जाता है, तो फोर्स हो जाता है 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये -du/dx, u की जगह पे क्या पुट करोगे, पुट करोगे x² - 2x। ठीक है, ये माइनस को इस साइड लेके चले जाओ, कोई फर्क पड़ेगा, ये जो 0 का 0 ही रहेगा। आपके पास ये d/dx हो गया। ठीक है, x² - 2x एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और -2x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन -2 = 0। तो हो जाएगा आपके पास 2x बराबर 2, x बराबर कितना आ गया 1 मीटर आ गया। तो कहने का मतलब कि 1 मीटर पे क्या होगा, आपके पास जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो सिस्टम होगा वो क्या होगा इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो कि स्किप किए हुए थे, ठीक है, उसको देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 स्किप जो किया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 वो बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है a body of mass 5 kg is vertically thrown with a kinetic energy 490 joule at the height at which the kinetic energy of body becomes half of the original value each। ठीक है, कहने का मतलब बोल रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास क्या गिवन है, तो गिवन है 5 kg मास गिवन है। उसके बाद इसका एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितना दिया जा रहा है, इनिशियल एनर्जी कितना दिया जा रहा है, इनिशियल एनर्जी दिया जा रहा है आपके पास 490 जूल। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा हाइट h पे इसका एनर्जी जो हो जाएगा फाइनल एनर्जी E डैश कितना हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी कितना 490 है, तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा जी, फाइनल एनर्जी हो जाएगा आपके पास 490/2। ये कितना हो जाएगा फाइनल एनर्जी 490/2। ये कितना आएगा, तो ये 2 से ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपके पास 5, 245 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ क्या लगेगा, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी क्या लगेगा जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैग्नेटिक एनर्जी लगेगा। जब ये ग्राउंड पे था, ठीक है, तो इसके पास क्या था, एनर्जी कितना था, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी था, एनर्जी टोटल कितना था आपके पास 490 जूल था। ठीक है, जब ये किसी हाइट h पे पहुंच गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी ये जो E डैश लिखा हुआ है, ये E डैश क्या है ना, ये E डैश है काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है। E डैश कितना है, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है 490, यहाँ पे कितना है निकालो
तो यहाँ पे आपके पास जो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ई टोटल यहाँ वाला पॉइंट, नीचे ग्राउंड वाला पॉइंट और ये अबव एच हाइट पे जो रहेगा वो वाला, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस हाइट पे कितना हो गया, कितना हो गया, 490 से घट के कितना हो गया, 245 हो गया। यहाँ टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, काइनेटिक रहेगा। क्यों, क्योंकि ग्राउंड पे क्या होगा, जीरो होगा पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ये 490 हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 490 माइनस 245 इक्वल टू एम जी का वैल्यू कितना 10, एच का वैल्यू आपको नहीं पता, ये कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। ये कितना मास दिया हुआ है आपके पास 5 10 और ये एच, तो आपके पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू आ जाएगा 245 बाय 50 अराउंड आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 5 मीटर। एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर अराउंड आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आ जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन आ जाएगा अपना डी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी किसके फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, और यहाँ वही चीज क्या है, टोटल एनर्जी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टोटल एनर्जी और करने वाला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कुछ और छोटा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन छोटा हुआ है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्या बोल रहा है कि 2 balls of masses 2 ग्राम और 6 ग्राम आर मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है p²/2m। ये फार्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। अब क्या बोला गया है कि दो पार्टिकल्स अलग अलग हैं, मास m1 कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है, मास m2 आपके पास 6 ग्राम दिया है, ठीक है। तो आपके पास जो पहले के लिए फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा p1² और दूसरे के लिए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी Ke2 p2²/2m2, ठीक है। तो बोला जा रहा है, गिवन है Ke1 डिवाइडेड बाय Ke2 रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल जो है सो गिवन है, कितना गिवन है 1:3 में है, सॉरी 3:1 में है, किसमें है जी 3:1 में है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, तो p1² हो जाएगा और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा p2² हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3/1। एक बात बताइए, m2 पर नहीं चला जाएगा तो ये हो जाएगा p1²/p2², ये m2 ऊपर चला जाएगा और ये m1 क्या होगा, m1 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3:1 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या है, तो आपके पास p1/p2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, p1/p2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, p1 में भी स्क्वायर है p2 में भी स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय m2 आपके पास है 6 ग्राम और m1 कितना है तो 2 ग्राम है, ये क्या हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3:1, ये 3 भी कट जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो p1/p2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 1 है, इसका मतलब p1 और p2 क्या है, इक्वल है, p1 और p2 कितना है इक्वल है। या फिर बोले रेशियो निकालें,
रेशियो निकालने बोला जा रहा है तो यहाँ से निकाल सकते हो। रेशियो कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। और कितना आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे भी क्या है, ऑप्शन यहाँ पे भी ये है 17 का ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हम स्किप किए हुए थे, देखना है फिर से। क्वेश्चन नंबर 19 देखना है फिर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 स्किप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज 2 टाइम्स इट्स मोमेंटम विल बी। ठीक है, अभी देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p²/2m। ठीक है, तो आपके पास p² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2m मल्टीप्लाइड बाय k लिख सकते हैं, k को ब्रैकेट में लिख, तो p बराबर क्या हो जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास ये है सिंपली, अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी k है, मास m है, तो मोमेंटम कितना होगा √100 k। ठीक है, अभी आपने क्या किया, न्यू काइनेटिक एनर्जी आ गया, दूसरा काइनेटिक एनर्जी k डैश, ये कितना टाइम्स है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लिए हैं k लिए हैं। ठीक है, हो जाए तो क्या होगा, तो ये p डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2m, अब मास तो चेंज करेगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा p डैश हो जाएगा आपके पास, तो p डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी k डैश को हम लिख सकते हैं 2ke, तो आपके पास क्या हो जाएगा p डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2m k हो जाएगा। एक और बात p डैश इज इक्वल टू ये √2 मल्टीप्लाइड बाय 2m k लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये p डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 टाइम्स, ये क्या है, ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम है p, तो आपके पास p डैश इज इक्वल टू आ गया √100p। कहने का मतलब कि मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा √2 टाइम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 जो कि क्वेश्चन नंबर 20 जो कि स्किप किया हुआ है, वो भी हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हम लोग स्किप कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि 16 kg ब्लॉक मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस with a velocity 4 मीटर पर सेकंड compresses an ideal spring and comes to rest। ठीक है, if force constant of the spring be 100 न्यूटन पर मीटर then the spring is compressed by। तो देखो ये 16 केजी का मास है। ठीक है, ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, वो क्या होता है इससे टकराता है, इसको कंप्रेस करता है और क्या हो जाता है रेस्ट पे आ जाता है। ये जो ब्लॉक है वो क्या हो जाता है रेस्ट पे आ जाता है। तो क्या कितना कंप्रेस किया यही निकालना है, कितना कंप्रेस किया यही निकालना है। तो एक बात बताइए, यहाँ भी इनिशियल एनर्जी इसके पास कितना है, इनिशियल एनर्जी आपके पास है हाफ, मास है 16 मल्टीप्लाइड बाय v², v है आपके पास 4, तो हाफ है v² है एनर्जी, तो एनर्जी कितना हो गया इनिशियल एनर्जी, ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय
16। इनिशियल एनर्जी कितना हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 16। जब ये यहाँ पे इसको कंप्रेस किया तो इस स्प्रिंग में कितना एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ये आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। कितना आ गया जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है तो एक्स जो कंप्रेशन है, एक्स क्या है कंप्रेशन, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इसके जब ये कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग पे कितना पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। हो क्या रहा है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जा रहा है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये जो इनिशियल एनर्जी है यही क्या होगा, इसका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, और खुद का अपना एनर्जी क्या हुआ सारा का सारा लॉस्ट हो गया और खुद आ गया रेस्ट पे। तो ये कितना इनिशियल कितना है तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 है, ये हाफ के का वैल्यू है 10 100 और x का वैल्यू नहीं पता, ये हो जाएगा आपके पास 50। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 50। ये कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या करिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16, नीचे आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 100। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट है इधर जाएगा रूट जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10। तो x बराबर आ जाएगा 1.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है 1.6 मीटर। इसका भी क्या होगा, इसका भी ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है तो ये था जो कि स्किप क्वेश्चंस कुछ जो कि अभी सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, ये था बट कुछ क्वेश्चंस जो कि करा दिए हैं। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी जो भी स्किप क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है थैंक यू।